हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नमक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है माइंड में। लेट्स सी। देख लेते हैं आपको हरिहर भी क्या गाइड करना चाहते हैं। सो शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। प्लीज गाइड करें, बोला मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। पहला मैसेज आप दोनों के लिए ही आ रहा है कि यहाँ से कम्युनिकेशन क्लियर रखें। जब भी आपकी बात होती है आपके पर्सन से क्लियर कम्युनिकेशन रखें और वही बोलें जो आप सोचते हैं। ठीक है, मतलब सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए फालतू झूठ नहीं बोलना है और ना ही उसे कुछ किसी तरीके से डराना धमकाना है। मतलब कुछ भी ऐसा, ऐसे बात होती है ना कि क्लैरिटी के साथ साफ सुथरा सीधा जो भी मन से आ रहा है, जो भी आपके मतलब ऑनेस्ट रहें एक तरीके से। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। फालतू सामने वाले को पकड़ने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं। ऑथेंटिक रहें। ठीक है, ये होगा जब आप कम्युनिकेट करोगे। तो पहला मैसेज तो आप दोनों के लिए ही आ रहा है, उस इंसान के लिए भी यही आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है, जैसे ये पर्सन के मतलब मुझे यहाँ पर एक ऐसा नजर आया कि इंसान उसके ऊपर बैग। ठीक है, तो मुझे कर्मा बैगेज की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी। तो जैसे आपके जो पर्सन है वो अपने जो कर्मा है मतलब यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं और वो इंसान ना फॉलो कर रहा है आपको। जैसे आप बढ़ रहे हो, आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, वो भी बढ़ रहा है, उसके भी कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, यूनियन नजदीक है बहुत ज्यादा। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि मुंह खोलते हो और सब कुछ खराब कर देते हो। आप लोगों के लिए बार बार यूनिवर्स का मैसेज आता है आपके और आपके पर्सन के लिए कि जब आप लोग कम्युनिकेट करते हो ना, तो आप बहुत सब कुछ बिगाड़ देते हो। जैसे आप और आपका पर्सन जब तक चुप रहते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। ये कनेक्शन जब तक मौन रहता है तब तक ज्यादा एक दूसरे के लिए फील करता है, ज्यादा एक दूसरे को सुन पाता है, ज्यादा एक दूसरे की वैल्यू कर पाता है, इंपॉर्टेंस दे पाता है, स्पेशल फील कर पाता है। और जैसे ही दोनों इंसान मुंह खोलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये सारा कचरा करते हैं उसके बाद, क्योंकि वो इंसान भी ठीक से बात नहीं कर पाते, आप भी ठीक से बात नहीं कर पाते, और उसके बाद आपका झगड़ा हो जाता है। आपकी बातें उसको बुरी लग जाती है, उसकी बातें आपको बुरी लग जाती है। बैलेंस वे में बात नहीं करते हो। तो जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर कम्युनिकेशन पे काम करो। ठीक है, थोड़ा सा चैंटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दो, या माँ सरस्वती की आप आराधना करना स्टार्ट कर दो। उनको बोलो कि आपको बुद्धि, विद्या और वाणी, तीनों चीजें बहुत अच्छे से मतलब तीनों चीजों पे बल दें आपको। ठीक है, बुद्धि भी दें आपको, विद्या भी दें, ऑल्सो आपको वाणी भी प्रभावशाली दें। ठीक है, और आप अपनी जिंदगी में बाकी सारे लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर सको, उन्हें अपनी बात समझा सको, लोग आपकी बात से कन्विंस हो पाए। ठीक है, और आपको हमेशा इतनी बुद्धि हो कि आपको कब, कहाँ और क्या कितना बोलना है, जिसकी वजह से आपके कभी रिश्ते खराब ना हो। या तो आप बहुत ओवर बोलते हो या फिर बोलते ही नहीं हो, या फिर जो बोलते हो वो सामने वाले को समझ में नहीं आता है। ऐसा कनेक्शन को लेकर मैसेज कई बार आता है कि जितना ये लोग शांत रहते हैं उतना कनेक्शन अच्छा चलता है, जितना बोलते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं उतनी चीजें बिगाड़ते हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। तो जब भी कम्युनिकेट करो उतना ही बोलो जितने की जरूरत है। ठीक है, ये मैसेज जिससे रेजोनेट करे वही लीजिएगा, वरना भी आप बोलो कमेंट सेक्शन में कि हमको तो आता है। ठीक है, तो ये सबके लिए मैसेज होगा भी नहीं, जिसके लिए हो वही ले। ठीक है, जिसको पूरी तरीके से पता है कि मैं जब बात करता हूँ या करती हूँ तो बात बिगड़ जाती है बनने की वजह, उन्हीं के लिए स्पेशल मैसेज है। यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि एक दूसरे से अपना मुंह मत छुपाओ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि एक दूसरे को फेस करो। यहाँ पर एक और एनर्जी है
ब्लॉक करके भागने की एनर्जी है, या फिर अपनी आधी बात कहकर हाँ तुमने मुझे गलत समझा और भाग गए। एक वो अलग एनर्जी होती है ना जहाँ पर इंसान अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और किसी ने कुछ बोला और सामने वाले ने उसको कुछ समझा और आधी अधूरी बात बीच में छोड़ दी। जैसे फेस ना करना, ऐसे कोई बात उठ गई, कोई मुद्दा उठ गया तो उसे फेस ना करना, उस मुद्दे पर पूरी बातचीत करके उस मुद्दे को खत्म ना करना, बीच में ही गायब हो जाना। जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको बात भी करनी है, क्लियर कम्युनिकेट भी करना है, और पूरी क्लैरिटी के साथ सामने वाला जो बोल रहा है उसका आंसर करना है और पूरा फेस करना है, उसे भागने की कोशिश नहीं करो। जैसे कई बार आप लोगों को रीडिंग में मैसेज आता है कि आपको इग्नोर तब करना होता है जब सामने वाला आपकी बात की कदर ही नहीं कर रहा, और आप समझाए जा रहे हो, आप एनर्जी लगाए जा रहे हो, आप फिर समझाए जा रहे हो, और वो उसे कोई वैल्यू नहीं है, उसे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। ऐसे केस में स्पेस दिया जाता है। लेकिन जिस केस में बातचीत हो रही है, सामने वाला भी रिस्पॉन्स कर रहा है, आप भी रिस्पॉन्स कर रहे हो, ऐसे केस में मौन धारण नहीं किया जाता, अपनी बात को क्लैरिटी के साथ बोला जाता है, ठीक है, और समझाने का प्रयास किया जाता है कि क्या आपके मन में, क्या उनके मन में है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि फेस नहीं करते हो, या तो आपका पर्सन नहीं करता है या आप नहीं करते हो, दोनों फेस नहीं करते हैं, गायब हो जाते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं, नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, ठीक है। ये कहकर नो कांटेक्ट में चले जाते हैं कि तुमने मुझे समझा नहीं, तुम मुझे समझ नहीं पाए, मेरा ये मतलब नहीं था। तो यहाँ पर ना मतलब जैसे नजर आता है कि कनेक्शन में जैसे यूनिवर्स अगर देखे दोनों को, तो दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन ये फीलिंग्स एक दूसरे तक पहुंचती नहीं है आप दोनों की, क्योंकि पहुंचाने के 2 ही 3 तरीके होते हैं। या तो आप सामने रहकर सामने वाले को सब कुछ फील कराओ, अगर सामने आप हो नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी बातचीत ऐसी रखो कि सामने वाला समझ पाए, ठीक है। मतलब आप कैसे किसी इंसान को चीजें फील करा सकते हो, ठीक है। कोई अंतर्यामी होगा जब आपकी इतनी सारी एनर्जी बिना बोले ही समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड ज़्यादा कर देते हैं। जितना अंडरस्टैंड करना चाहिए उसकी जगह मिसअंडरस्टैंड ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 मैसेज निकल के आ रहे हैं आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। पहला, देखिए व्यक्तित्व हमेशा रियल रखो, यानी कि हमेशा ऑथेंटिक रहो, ठीक है। दूसरा, अपना रियल बोलो, रियल आकर्षित करता है, भले ही सामने वाले को कभी कभी ट्रिगर भी क्यों ना कर जाए, लेकिन वो आकर्षित करता है। लोग कहते हैं कि रिश्ते में जरूरत से ज्यादा सच नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर ये वाला जो मैसेज होता है वो तब लागू होता है जब आपके सच छुपाने से या सच ना बोलने से कुछ नहीं बिगड़ रहा, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई बात ऐसी है, जैसे कभी कभी कुछ सच ऐसे होते हैं ना बोलो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि ये बोलने की ज़रूरत है वो आपको बोलने चाहिए। ये छुपाने वाली बात ही छुपाओ, सारी बातें नहीं छुपाई जाती। जैसे यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि कम्युनिकेशन होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको बातचीत करना सीखना, और ये आप दोनों का लेसन है शायद इस रिलेशनशिप में, कि बातचीत करना सीखो, समझाना सीखो। और तब तक जैसे आप दोनों बातचीत नहीं करते हो, यूनिवर्स भी चीज़ें सॉल्व नहीं कर रहा है, आप दोनों बात करके ही ठीक तरीके से चीज़ों को सुलझाओगे या सॉल्व करोगे, ठीक है, अपने खुद के एफर्ट्स लगाकर। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे बातचीत करते वक्त ब्लेम ज्यादा कर देते हो, कि जैसे आपने कुछ बोला तो आपके पर्सन ने उसको गलत समझा और बोला कि तुमने मेरे से ऐसे क्यों बोला, तुम मुझे गलत समझते हो, ऐसा है वैसा है। दोनों एक दूसरे से आई थिंक ये बोलते हैं कि तुमने ऐसा बोला तुम मुझे गलत समझते हो, तुमने वैसा बोला तुम मुझे गलत समझते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो नजर आ रहा है ब्लेम वाली एनर्जी। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि दोनों के मन में फीलिंग्स होती हैं, इस वजह से दोनों ऐसा बोलते हैं कि मेरे अंदर तो बड़ी फीलिंग्स हैं, तुम मुझे गलत समझते हो। तो ये वाला मैसेज है, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट करेगा, किसके कनेक्शन में इतनी खिचड़ी पकती है, पर यहाँ पर है ऐसा मैसेज कि आप लोग जो भी बातचीत करते हैं क्लियर करें, और कभी कभी कोई बात ऐसे ट्रिगर कर जाती है उसे ठंडे दिमाग से लें और उस पर पूरी तरीके से अपना जो भी राइट आंसर है वो करें, ठीक है। मतलब उधर से कनेक्शन से भागे ना, या फिर उस समय से ब्लॉक करके या फिर बातचीत बंद ना करें, और बहस भी ना करें। जो भी एक सही तरीके का आंसर हो सकता है उसको जरूर बोलें, ठीक है। इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन के अलावा कोई दिक्कत है नहीं है। तो कुछ लोगों के कम्युनिकेशन में यहाँ पर दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ पर जितना भी सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया था वो बस इसीलिए आया था ताकि आप दोनों को रियलाइज हो सके कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत फील करते हो, जो कि एक्चुअली में सच है, ठीक है। लेकिन उसको कैसे एक्सप्रेस करना है सामने वाले से ताकि वो चीजें बनी रहें, ठीक है। कहते हैं जुबान जो है वो बड़ा कलेश कराती है। आप मन के कितने भी अच्छे इंसान हो, अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो आपका सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है। आप कितने ही ज्ञानवान व्यक्ति हो, अगर आपको बोलना नहीं आता,
आपके पास शब्द नहीं है, तो भी आपका ज्ञान किसी मतलब क्या मतलब है फिर उसका। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करते हो तो अपनी ज़ुबान से करते हो। तो यहाँ पर जिनको भी ऐसा लगता है कम्युनिकेशन में बहुत विकट प्रॉब्लम है, या फिर ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, या बिल्कुल एक्सप्रेसिव होते ही नहीं हैं, या फिर कुछ का कुछ बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गलत बातें बोलते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स बोलते हैं, कोई लोग गाली भी बहुत ज़्यादा देते हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के। ये शब्द आप जब निकालते हो अपने मुंह से, गालियां या इस तरह की चीज़ें, तो ये आपके थ्रॉट चक्रा को और ब्लॉक करता है, ठीक है। और आपके थ्रॉट चक्रा में जितनी नेगेटिविटी है वो और अट्रैक्ट हो जाती है। इससे बेहतर है कि आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। जितने ज़्यादा इस ज़ुबान से आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवत नाम लेते हैं, या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, या फिर अच्छी चीज़ें बोलते हैं, अच्छे अफर्मेशंस बोलते हैं, उससे ये चक्र जो है इसकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी हटती है, चक्र हील हो जाता है। इसके बाद कुछ लोगों को वाक सिद्धि भी मिल जाती है कि जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो आप ज़ुबान से क्या निकाल रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है, गुस्से में भी कुछ भी उल्टा सीधा ना बोले। आपके पर्सन जो है वो आपको एक क्वीन या किंग की एनर्जी में देखते हैं। नो डाउट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इनके लिए आप बहुत स्पेशल इंसान हो, लेकिन उसको वो चीज़ जतानी नहीं आती, सीधी बात, उसको वो चीज़ एक्सप्रेस करनी नहीं आ पाती है। अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो वो एक्सप्रेस कर पाएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर दिक्कत उस इंसान के फीलिंग्स में नहीं है, उस पर्सन के एक्सप्रेशन में है, ठीक है। आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन को आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि ये बात सच नहीं है। फ़र्क उसे बहुत पड़ता है, जताना उसको कम आता है। उसको चीज़ें यहाँ पर थोड़ा-सा हीलिंग की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा थ्रॉट चक्र हील करने की ज़रूरत है। जब कोई आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और अगर वो आपसे बात ना करे, तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे कि बड़ा घमंडी इंसान है, हम तो बात कर रहे थे, ये बात नहीं कर रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात बोलता है, एकदम सीधा-सीधा। तो भी अगर आप उतने मतलब उतना सही और सच्चा सुनने के आदी नहीं हो, तो आप कहोगे आप तो बड़े बड़े बदतमीज़ी से बात कर रहे हो, या आप तो बड़े रूड हो गए हो, बड़े एरोगेंट हो गए हो, ठीक है, आप मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, जबकि उस इंसान ने अपनी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोली। तो ऐसा नहीं है। इंसान का बोलना और किसी के इंसान का समझना, दोनों बातें अलग हो सकती हैं। दूसरा, कुछ लोगों का नेचर होता है जो सीधी-सीधी बात करते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार से एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपका थ्रॉट चक्र हील है तो आपको हर तरीके की बात करने आएगी, हर तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे, और किसी की बातचीत आपको घमंड नहीं लगेगी, आप समझ पाओगे कुल मिला के, ठीक है, और आपकी भी लोग समझ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जब ये पर्सन साइलेंट हो जाता है तो आप इस पर्सन की बातचीत ना करने को इसका घमंड समझ लेते हैं कि इस पर्सन के अंदर एटीट्यूड है या ईगो है, इस वजह से ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, जबकि ये यहाँ पर मैसेज नहीं है। यहाँ पर इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स हैं, वो बातचीत ना करने का जो रीज़न है वो ये है कि आप इस पर्सन को लगता है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। देखो, आप जैसे खुद को समझते हो, ज़रूरी थोड़ी है कि वैसे सामने वाला भी आपको समझेगा, ठीक है। वो आपकी बातचीत से, आपके हाव-भाव से, आपके एक्शन से आपको समझने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर सबसे बड़ी कमी यही निकल के आ रही है। अदरवाइज़ इस पर्सन के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर। जब भी ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में होते हैं या बातचीत नहीं होती है, ये पर्सन आपके लिए और ज़्यादा फ़ील करते हैं और ज़्यादा स्पेशल फ़ील करते हैं, जैसे ये मैसेज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा अपने दोनों दोनों लोगों को अपने थॉट चक्र पे थॉट चक्र हील करने की ज़रूरत है, या फिर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का आप जब जाप करते हैं तो आपका चक्र हील हो जाता है, ये वाला, रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। ओके। फिर वहाँ पर ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। जब ये चक्र हील हो जाता है आपका, तो यहाँ ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब आप कुछ भी उल्टा-सीधा अनाप-शनाप नहीं बोल सकते, ठीक है? आपको सोच समझ कर ही बोलना है। देखते हैं गाइज़ आपके लिए कार्ड्स क्या बता। मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? मैं बोल रही हूँ ना, तो फिर से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। इस इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं, ठीक है? एस ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड,
यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स, क्या दिखा रहा है? मैंने आपको क्या बोला कि इस इंसान के अंदर आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन इस पर्सन को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, बताना नहीं आ पा रहा, ठीक है। कई बार आप किसी इंसान की खामोशी को गलत भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि खामोश है, बातचीत नहीं कर रहा है तो ईगो ही है या एटीट्यूड ही है, पहली चीज़। दूसरा, किसी किसी का नेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जब वो बात करता है तो बहुत सीधी बात बोल देता है, जो कुछ लोगों को चुभ जाती है, खटक जाती है, क्योंकि बात करने के भी कई तरीके होते हैं, प्यार से भी बोला जा सकता है। इस इंसान के अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने जैसे कहा कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। जितना वो फील करता है, जितने इमोशंस वो अनुभव, मतलब जितने उसको आपको लेकर जितनी फीलिंग्स उसके मन में है, जितनी चीज़ें उसके मन में है, वो सब कुछ एज इट इज़ बता पाना कि मैं क्या फील करता हूँ, उसके लिए बहुत मुश्किल है। इस इंसान की एनर्जी में एक चीज़ बहुत अच्छी है जो यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए नहीं बने होते हैं। आपका जो ये पर्सन है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं बना, ये होना चाहिए आपके सामने या आपके आसपास होना चाहिए। तो क्या है कि ये जितना जता नहीं पा रहा है, ठीक है, जबान से, दूर से, वो उतना करके दिखा देगा आपको, ठीक है। यस, ये वाला मैसेज निकल के आ रहा है। इसको इसको ध्यान से दोबारा सुनिएगा, ये वाला जो मैसेज है। जैसे वो इंसान अगर आपके साथ में रह रहे हैं तो वो आपके लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, भले उन्हें उतना ज़्यादा बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन उनके एक्शंस जो रहेंगे वो हमेशा ऐसे रहेंगे जो आपको ये बताएंगे कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ मुझे दिखाई देती है कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है ना, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है इस पर्सन की एक चीज़ और गलत है, वो है स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, जो कि आज की दुनिया में सभी लोग करते हैं। सभी लोग मिलेंगे आपको जो हमेशा लोग स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं कि भाई कनेक्शन स्टेबल हो, एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें बने बैठे। इसकी वजह से भी कई बार कुछ लोग ना अपनी इमोशंस को दबाने का प्रयास करते हैं या फिर उतने एक्सप्रेसिव हो नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका दूसरा ध्यान उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी उतना ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर नज़र आता है कि इस इंसान को पैसा और प्यार दोनों चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छे से एक बार और मैंने ये रीडिंग में बताया था कि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी ऐसी नहीं है कि वो प्यार के लिए पैसा सेक्रीफाइस करें और पैसे के लिए प्यार सेक्रीफाइस करें। ये एक ऐसा बंदा है जो कहेगी कि मुझे दोनों चाहिए ज़िंदगी के अंदर, मैं तो दोनों में से कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, मेहनत करने के लिए इंसान हमेशा रेडी रहता है कि क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से दोनों प्राप्त हो जाएं। तो इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है कि अगर आप इस पर्सन से बोलेंगे कि मनी नहीं है चलेगा, तो कहेगा नहीं चलेगा भाई, मेरे को तो प्यार दो है, मनी तो दोनों दो, मुझे दोनों के बिना ही नहीं चलेगा, ठीक है। मेरा ऐसा नहीं है कि आप एक दे दो और एक छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं। वो इंसान बहुत स्टेबल टाइप का इंसान है कि उसको स्टेबिलिटी चाहिए ज़िंदगी के अंदर। ऐसे लड़कियां बहुत सही होते हैं जो अपने करियर पर भी उतने ही ज़्यादा फोकस्ड होते हैं जितनी वो अपनी लव लाइफ पर होते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोग होते हैं जो समझदार टाइप के, वो दोनों लोग आपस में मिलकर इस चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। कुछ लोग बस इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते, या तो वो करियर की तरफ झुक जाते हैं या प्यार की तरफ झुक जाते हैं, दोनों को बैलेंस करना उनको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, कुछ ऐसा निकल के आ रहा है वर्ल्ड कार्ड के साथ कि आपके पार्टनर ना जैसे यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी स्टेबिलिटी के बीच में, उन्हें हटा दें, उन्हें मार्ग दें, रास्ता दें, ठीक है। और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन भी बड़ा प्रॉब्लम है, तो यूनिवर्स आपकी बातचीत इस पर्सन से डेफ़िनेटली कराएँगे। आप इस पर्सन को जजमेंट्स ना दें, ठीक है। क्या होता है कि इंसान जज कर लेता है तुरंत, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है, जजमेंट देने की बजाय अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर बनेगा, बजाय इसके कि आप उस इंसान को जज करो, ठीक है। जजमेंट देना बहुत आसान है, क्योंकि जजमेंट तो हम दे लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इंसान को ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए था हमारे दृष्टिकोण में। लेकिन सच बात तो ये है कि इस दुनिया के अंदर सबके अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है, और कोई भी परफेक्ट नहीं है, खुद आप परफेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो जजमेंट देने की बजाय स्पेस और अंडरस्टैंड करना सीखो। कभी कभी स्पेस देना सीखो, कभी कभी अंडरस्टैंड करना सीखो कि सामने वाले को ना पूरा टाइम दो कि अच्छा जो उसने बोला उसको रियलाइज करे। जैसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, शायद आपको आ जाए समझ में। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पर्सन ने आपकी और आपके पर्सन के झगड़े हो गए, मतलब बहुत तेज लड़ाई हो गई,
तो लड़ाई में जैसे आपके पार्टनर से आपने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया था, मुझे बहुत बुरा लगा है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पर्सन ने आपको समझाने की कोशिश की कि चलो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। आपने कहा कि नहीं, अगर आपके पर्सन ने मान लीजिए गलती मान ली या फिर नहीं मानी, दोनों में से कोई भी सीन हो सकता है, और उसके बाद आपको बहुत गुस्सा आया और आप गुस्से में बहुत कुछ आपने उल्टा कर दिया या फिर आपने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मतलब जो आपकी गलती नहीं थी, आपको बुरा लगा था, उसके बाद भी आपने इतना ज़्यादा रिएक्ट कर दिया कि अब गलती में आप भी काउंट हो गए, ठीक है। और वहाँ पर अंडरस्टैंड भी नहीं किया, स्पेस भी नहीं दिया आपने, मतलब पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जी में आ गए, आप कंट्रोल कर डाला आपने, सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अब सामने वाले इंसान को भी मौका मिल गया आपसे नाराज़ होने का, अब दोनों के अंदर नाराज़गी, अब दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तब इंसान को जो भी आपको बोलना है बहुत सीधे तरीके से बोलकर और सामने वाले को स्पेस दें, ठीक है, और पूरा मौका दें कि वो आपको अंडरस्टैंड करे और मनाए, ना कि आप इतने ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव हो जाएं कि आप अब्यूजिव वर्ड्स पे आ जाएं या फिर कर्सेस पे आ जाएं या फिर कुछ भी गलत तरीके से। तो तरीका होता है आप कैसे हैंडल करते हो, और मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपकी फैमिली हो या आपकी बाहर के कोई भी लोग हो, आप किसी को हैंडल तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंदर ट्रिगर्स हील ना हो, ठीक है। आपके अंदर का ट्रिगर सील है और आप बहुत ही समझदार टाइप के इंसान, तब दुनिया में किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छा डील कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, बहुत समझदारी के साथ। तो यहाँ पर उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व पर ही काम कर लो, यूनिवर्स का मैसेज है ये, और आपका पर्सन रिटर्न आएगा आपकी तरफ। तो जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि उसको जजमेंट मत देना, यूनिवर्स ने वैसे भी उसकी बहुत परीक्षा ली है और यूनिवर्स जानते हैं कि उसके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं। आपको कई बार थोड़ा सा इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो आप, प्रॉब्लम होती है समझने में, बिकॉज इस पर्सन का फोकस स्टेबिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो कई बार आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं देते, इनको थर्ड पार्टीज इंपॉर्टेंट है, जबकि ये सच नहीं है, उसे कोई पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए उसकी स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, स्टेबिलिटी से उसकी दुनिया है। वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता है जहाँ पर सिर्फ प्यार हो और पैसा ना हो, स्टेबिलिटी ना हो, उसके पास फाइनेंशियल अबंडेंस ना हो, उसे दोनों चाहिए ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। तो आप उसे मतलब जज करने की वजह अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ओके। ऐसा मैसेज है क्योंकि बातचीत होगी आपकी किसी व्यक्ति से। देख लेते हैं कार्ड्स क्या, अल्फ़ाबेट्स क्या बताते हैं। यहाँ पर 5 लेटर है, आपके पर्सन थोड़े से मोटे हो सकते हैं, यहाँ पर फैट की एनर्जी आई है, FAT, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये पर्सन थोड़े से मोटे हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं, ओके गाइस। से आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।